हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केपी। एक पिता के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है? ये पता लगना कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर ये लगना कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, किसी अपराध की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद उस अपराध के लिए उसे न्याय नहीं मिल पा रहा हो, साल 2 साल 3 साल बीतने को हैं, फिर भी उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा। और सबसे व्यथित करने वाली बात कि उनकी बेटी को उनके सामने कई बार एक छोटे से बॉक्स में उसकी बॉडी को कोर्ट में पेश किया जाता है। जब भी वो जाते हैं उस केस के लिए, सुनवाई के लिए, तो कई बार ऐसा हुआ है कि उनके सामने उसकी डेड बॉडी लाई गई है, एक छोटे से बक्से में उस लाश के टुकड़े लाए गए हैं। जी हाँ, ऐसा हो रहा है। विकास वालकर, जो कि श्रद्धा वालकर के पिताजी हैं, वो ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। श्रद्धा वालकर केस से हम आप सभी परिचित हैं। नवंबर 2022 की घटना, जिसमें आफताब पूनावाला ने श्रद्धा को कई टुकड़ों में करके और उसको कुछ दिन फ्रिज में रख के फिर दिल्ली के महरौली के जंगलों में वहाँ पे अलग-अलग जगह पे उसको छिपा रखा था। दिल्ली के ही महरौली थाना से करीब 4 किलोमीटर दूर साकेत कोर्ट में ये केस चल रहा है, और वहीं से कुछ दूर मालघर में श्रद्धा वालकर की बॉडी एक छोटे से बॉक्स में अभी तक रखी हुई है। उनके परिवार को उस बॉडी का अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है हमारा जुडिशियल सिस्टम, ऐसी है हमारी न्यायिक प्रणाली। बहुत सी चीज़ें हुई, कानून में संशोधन हुआ, एक्ट्स बदले, उसके बाद हमारी जो न्याय की देवी हैं उनकी आंखों से पट्टी भी हटाई गई। फिर भी आज विक्टिम्स को ही क्यों सफ़र करना पड़ता है, चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो या श्रद्धा वालकर का केस हो। कहीं पे बच्चे की कस्टडी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं पे बेटी का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है परिवार को। और ऐसे कई हज़ार केसेस जो हैं पड़े हुए हैं, चल रहे हैं। परिवार इस उम्मीद में बैठे हैं कि कभी न कभी हमारी न्यायिक प्रणाली हमारे फ़ेवर में डिसीज़न देगी, हमको जस्टिस मिलेगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।